हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो जब भी हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि दो डिफरेंट तरीके के आंसर हमें मिलते हैं। तो इस पीपीटी में आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेडर वन और ट्रेडर टू लिखा हुआ है। तो ट्रेडर वन क्या करता है कि वो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाता है यार अपना। और ट्रेडर टू स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता है, वो स्टॉप लॉस माइंड में लगाता है। एंड वो सोचता है कि जब मेरा ये प्राइस आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि दोनों तरह के ट्रेडर के साथ क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडर वन, जो कि स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाता है। तो इसमें आप प्रॉस देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रेडर वन जो है वो कभी भी एक बड़े लॉस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम पे है। तो जैसे ही अगर कोई स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होता है, मूवमेंट सडन स्पाइक आता है या कोई सडन मूवमेंट होता है, तो उसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी सिस्टम में है तो वो हिट कर जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि वो एग्जिट हो जाएगा और वो कम लॉस में ही बाहर आ जाएगा। एंड और इसका नुकसान क्या है कि हम लोगों ने बहुत बार स्टॉक ट्रेडर से सुना होगा कि क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आफ्टर 2-3 ट्रेड वो क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस रखना बंद कर देते हैं। और क्योंकि उनका कई बार छोटे छोटे शॉर्ट मोमेंट स्टॉक प्राइसेस की वजह से उनका जो नुकसान होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उनको नुकसान होता है। तो वो चाहते हैं कि मेरा वो उस तरह का भी नुकसान नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुझे उनको ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं रखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं रखना चाहिए। और ये मेरा रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेडर टू, जो कि स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखता है। तो वो क्या सोचता है कि आई एम स्मार्ट एंड ऑल्सो ही वांट टू अवॉइड द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडर वन। लाइक जो ट्रेडर वन के साथ जो नुकसान है कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में, तो वो सिनेरियोज वो अवॉइड करना चाहता है। तो इसलिए ट्रेडर टू क्या करता है कि वो अपना स्टॉप लॉस जो है माइंड में रखता है कि एंड वो सोचता है कि जब अगर मैंने 100 पे कोई स्टॉक लिया है तो अगर 110 जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट वो 110 में स्टॉप लॉस जो है वो इस सिस्टम में नहीं रखूंगा। तो इसका प्रॉस क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर सपोज कि 112 तक गया या 114 तक गया या 115 तक गया तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। और अब अगर वहां से अगर बैक करता है तो उसका जो भी जो भी लॉस है वो नहीं होगा और ही विल बी एंडिंग इन द प्रॉफिट। तो ये फायदा है ट्रेडर टू के साथ। और अब हम डिस्कस करते हैं कि नुकसान क्या है ट्रेडर टू के साथ। तो ट्रेडर टू के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि जो कि चांस ऑफ बिग लॉस। सो ही कैन बी इन बिग लॉस। ये सपोज उसने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं रखा है और स्टॉक प्राइस की केप्ट मूविंग। स्टॉक प्राइस आगे चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो 115 पे था, उसने सोचा कि अगर 110 पे आएगा मैं बाहर हो जाऊंगा। बट क्या हुआ कि 110 से स्टॉक 110 चला गया, 111 चला गया, 112 चला गया, 115 चला गया। एंड सडनली व्हाट हैपेंड, फ्रॉम 115 इट मूव टू 120 और 125। एंड सडनली वो क्या देखता है कि उसकी ट्रेड में 10,000 या 15,000 या 20,000 अकॉर्डिंग टू लाइक हाउ मेनी लॉट्स ही हैज टेकन, तो उसका नुकसान उतना होता है। और फिर आफ्टर 15-20,000 लॉस क्या होता है कि फिर वो अपनी ट्रेड को एग्जिट करने में कतराता है कि आई विल नॉट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, आई विल वेट फॉर द ट्रेड।
और उस वेट करने के चक्कर में क्या होता है कि फिर उसको और भी नुकसान होता है। तो और सपोज कि अगर जो स्टॉक प्राइस है वो 3:30 बजे तक नीचे नहीं आता है, then what he'll think that let's take me this trade for tomorrow, and tomorrow even tomorrow even it can be more worse. So suppose if gap down happen or gap up happen, so trader can be in more loss. So this is a very like big disadvantage with trader 2. Most of the time he'll come from that stop loss hit issue, but he can be he can be in problem of big loss. और आप ऊपर आप जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है: बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस एंड बिग लॉस। तो अगर आपको हमेशा कंसिस्टेंट एक मार्केट में बने रहना है तो आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी नहीं को अवॉइड करना है। आपकी जितनी भी ट्रेड हो उसमें बिग लॉस को नहीं होने देना है, किसी भी हाल पर बिग लॉस को नहीं होने देना है। या तो बिग प्रॉफिट बुक करेंगे या स्मॉल प्रॉफिट बुक करेंगे, और या तो स्मॉल लॉस बुक करेंगे, बट आपको बिग लॉस अवॉइड करना है। और उस बिग लॉस को अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि वो स्टॉप लॉस हमारा जो है वो सिस्टम में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम लोग कुछ चार्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये SRF का चार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है मूवमेंट करता ही जा रहा है। तो अगर सपोज ट्रेडर 2 है जिसने स्टॉप लॉस माइंड में रखा है और सिस्टम में नहीं रखा है, तो he'll बी तो वो वेट ही करता रहेगा और उसका जो लॉस है वो बढ़ता रहेगा। बट अगर जो ट्रेडर 1 है और उसने स्टॉप लॉस रखा हुआ है सिस्टम में, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो स्ट्रेट से बाहर आ जाएगा। तो वो क्या कर सकता है कि कुछ देर वेट करके अगेन ही कैन री एंटर ऑन द टॉप, ही कैन टेक अ ट्रेड आफ्टर सम टाइम। और तब तक क्या होगा कि वो मार्केट की कंडीशन को समझ भी जाएगा कि मार्केट बियरिश है और पुलिस है, क्या मैंने गलत ट्रेड ली है या नहीं ली है। तो इफ यू विल गिव सम टेक सम ब्रेक, so you will realize that how I took that trade। हम लोग दूसरी इमेज पे चलते हैं, दूसरे स्टॉक चार्ट पे चलते हैं। तो ये स्टॉक चार्ट सेंसेक्स का है, BSE सेंसेक्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एकदम से एक सडन स्पाइक आया है। तो ये सडन स्पाइक जो है ये आपको बहुत बड़ा लॉस करा सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया है। बस आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें निकल जाऊंगा, बट ये इतना क्विक मूवमेंट होगा कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा उस अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस को पुट रखने का, या कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का। तब तक आपका काफी अच्छा खासा नुकसान दिखा चुका होगा इसमें, और उसके बाद आपके पास वेट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा। और फिर अगर आप वेट करते हैं तो कंडीशन क्या हो सकता है कि और भी इवन वर्स हो सकती है। अब देखते हैं हम अनदर चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा दिन ये स्टॉक नीचे रहा, बट सडनली कोई न्यूज़ आई या कुछ मार्केट में मूवमेंट हुआ और एक सडन स्पाइक देखने को मिला। तो ये सडन स्पाइक ऑलवेज हमारे को बहुत बड़े डेंजर में डाल सकते हैं अगर हमने स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम में नहीं रखा है। अगर हम ये सोचते रहे कि चलो ठीक है, वो जो स्टॉप लॉस हम मैं बचा सकता हूँ, या जो सडन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उन सिनेरियो को बचा सकता हूँ, तो और उनसे उनको बचाने के चक्कर में मैंने स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम में नहीं रखा है। तो ये सडन स्पाइक कैन गिव अ ह्यूज लॉस, और आपका हो सकता है कि 50 to 60% जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाए।
और अब दोबारा हो सकता है कि फिर नेक्स्ट डे आप ट्रेड करने के लायक भी ना रहे. So now I'm coming to another chart. This is Mahindra and Mahindra. So here also you can see that the stock went down and then again suddenly after some time suddenly went up. तो इस तरह के स्पाइक से बचने के लिए, क्योंकि मैंने अपने ट्रेड्स में मैंने ये मैंने लॉसेस झेले हुए हैं. मैंने देखा हुआ है कि तो इसमें तो इस तरह तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के सिनेरियोज होते हैं जिससे जो जिनसे जिनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में होना चाहिए, ना कि आपके माइंड में होना चाहिए. और ये सडन स्पाइक कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं. हो सकता है कि आप 5 मिनट के लिए ब्रेक पर गए हो और ये स्पाइक आ जाए और आप जब स्क्रीन पर आओ तो देखो आपको कि 10-20 हज़ार का या अकॉर्डिंग टू योर लॉट आपको अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और फिर आप वो रिकवर करने लायक भी नहीं रहोगे. तो इससे अच्छा है कि आप अपना वो जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में रखें और अपने कैपिटल को बचा के रखें, या अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है तो प्रॉफिट के लिए आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें ताकि आपका प्रॉफिट भी सेव रहे. इसी तरह हम ये देखते हैं आईसीसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का कॉल ऑप्शन है. यहाँ पर अराउंड 10 के आसपास रहा होगा. तो इसमें ने भी सडनली स्पाइक दिया हुआ, 10 से 20 हो गया, जस्ट डबल, प्राइस गॉट डबल्ड. तो आपका लॉस भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है. सेम अब ट्रेंड का चार्ट है हमारे पास. तो ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं कि ये सारे ये एक सडन स्पाइक आया हुआ है. और थोड़ा मैं री एंट्री के बारे में भी सब बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप वेट करते हैं 1 घंटे या 2 घंटे वेट करते हैं, तो आप यहाँ पर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं. तो आपको अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिससे आप अपना, हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर 1,000 रुपए का लॉस किया हो या 2,000 का लॉस किया हो तो वो आप अपना यहाँ पर इसको शॉर्ट करके यहाँ पर अपना लॉस कवर कर लेंगे. बट अगर आपने ये किया कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है और आपका जो लॉस है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और आप 50-60 हज़ार के लॉस में आ चुके हैं या 20-30 हज़ार के लॉस में आ चुके हैं, उसके बाद आपका ये डाउन होता है, फिर भी आप 20-25 हज़ार के लॉस में रहेंगे ही रहेंगे. मतलब कुछ लॉस में आप रहेंगे ही रहेंगे अगर आप यहाँ अर्ली एग्जिट नहीं करके और दोबारा रेंट्री नहीं लेते हैं. Now I'm going to another. This is trend call option. So here also you can see the sudden spike. तो हमको ये सडन स्पाइक से बचना है. तो जो भी सिस्टम में ना लगाकर अपने माइंड में लगाते हैं तो उनको एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के सडन स्पाइक होंगे तो मैं कैसे अपने आप को सेव करूंगा, कैसे अपने आप को नुकसान से बचाऊंगा. अगर उनके पास वो स्ट्रेटजी है या अगर उन्होंने कोई स्प्रेड लगा रखा है तो एक बार कुछ हो सकता है, अदरवाइज दे विल बी इन बिग ट्रबल. अगेन आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड में काफी अच्छा खासा स्पाइक है. स्पाइक so from 600 6,500 to 7,000. So very big move. If you are in right direction, then you can get like a big profit. But if you are in wrong direction, you trade in wrong direction, and you have not put your stop loss in your system, then you will be in big trouble. So today मेरा वीडियो बनाने का बस यही मोटिव है कि आप लोग स्टॉप लॉस के इम्पोर्टेंस को समझें और स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाएं, ना कि माइंड में लगाएं. तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा दिन डाउन रहा. और सपोज कोई थोड़े टाइम के लिए भी सिस्टम से आउट है तो बट और वो सडनली देखता है तो एक अच्छा खासा मूव को दिखाई देने को मिलेगा. तो ही कैन बी इन लॉस if again stop loss is not in system.
तो आज ये सारे चार्ट में वो दिखा रहा हूँ स्पाइक वाले। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पाइक है, अच्छा खासा मूव है। निफ्टी 50 को डाउन, a good movement toward down movement is there. Bajaj Auto. So this is a V shape chart. So here also you can be in trouble if you have not put the stop loss in your system. Now I'm coming to my PPT. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ट्रेडर वन के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस मूवमेंट। एंड ट्रेडर टू के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो देयर इज अ चांसेस ऑफ बिग लॉस। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंबाइन दोनों अप्रोच को, हम कंबाइन करके एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हम शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस मूवमेंट से हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होगा एंड वी कैन आल्सो अवॉइड द बिग लॉसेस। तो कैन कम, तो आई हैव रिटन दैट व्हाट वी शुड डू, हम क्या कर सकते हैं हम लोग। तो वी कैन कंबाइन both approach, but the stop loss should be in system. So keep stop loss what you can bear and follow wait and re-entry approach. तो suppose कि आपका stop loss माइंड में रखने का मन है, you don't want to put that sorry, stop loss you want, you should have that stop loss in system, but the price you can increase. Suppose that price आप बढ़ा के 1,000 4 5,000 स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो आप बियर कर सकते हैं वो अमाउंट का आप स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रख सकते हैं, हाईएस्ट अमाउंट। इससे क्या होगा कि अगर आप सडन कोई स्पाइक आता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे और आपको बिग लॉस नहीं होगा। जैसे अगर आपने सोचा है कि आज मेरा 2,000 का लॉस आई कैन बियर, सो यू कैन पुट 2,000 एज ए मैक्सिमम लॉस इन योर सिस्टम। तो अगर कोई सडन स्पाइक आता है या कोई भी न्यूज़ आती है, सडन न्यूज़ आती है, तो आप you will be exit from the trade and you will not go into like 10,000, 20,000 or 50,000 loss. So ultimate goal of the stop loss should be to avoid big loss. So this should be the goal of the stop loss. So you can avoid the big loss and will get time to think for the ongoing market condition. So when you will be exit from the trade, so then you will get time to realize what mistakes you have done, and you will also get the time to think for the ongoing market condition. If any sudden news came, you can search for news. So you can think, and accordingly after you can decide how to move, how to proceed further. तो इसी के साथ आज स्टॉप लॉस का टॉपिक क्लोज कर क्लोज करता हूँ मैं। एंड do trade but avoid big losses. This is the ultimate goal should be of any trader. We should avoid big loss. Thank you. Thanks for your time. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.